अरे छोटे जल्दी आ और रोटी ले आ, मुझे बहुत भूख लगी है। आ रहा था। बंदा कुछ सब्र भी कर लेता है। अरे छोटे, वही सब्र तो नहीं होती मुझसे। 8 रोटियां तुम खा चुके हो, लेकिन अभी तक तुम्हारा पेट नहीं भरा बड़े भाई साहब। अरे भाई साहब, मेरी भूख ना मिटे तो मैं क्या करूं फिर? बड़े भाई साहब, बंदा कुछ देर भूखा भी रह सकता है। अरे भाई, रोटी ले आओ। और पता नहीं घर में कौन सी आफत आन पड़ी है कि किसी की भूख ही खत्म नहीं हो रही। अरे भाई साहब, रोटी खत्म हो गई है, ये थोड़ी सी बची पड़ी है, वो मैं खुद आप खा रहा हूँ। अरे छोटे, वो जो रोटी बची हुई है वो ले आओ मेरे पास। ये लो और जान छोड़ दो। घर में जो आटा बचा हुआ था सब खत्म हो गया है। अभी तक तो मैंने 8 रोटियां खाई हैं। कल ही तो मैं आटा लेके आया था, आज खत्म भी हो गया है। जी जी भाई साहब, आपने बिल्कुल सही सुना है, आटा खत्म हो गया है, क्योंकि घर में हर कोई तो 8-8 रोटियां खाता है। चलो जल्दी जल्दी रोटी खत्म करो और काम पे जाओ, और वापसी पे आटा लेते आना। खाते तो सारे ऐसे हैं जैसे इनके पीछे मिलें चल रही हूँ। बड़े भाई साहब, आप तो ऐसे कह रहे हैं कि जैसे आप कुछ खाते ही ना हो। अब जल्दी करो, काम पे जाओ। अच्छा अच्छा, जा रहा हूँ मैं। पता नहीं हमारे घर में कौन सी नौबत आन पड़ी है, बरकत तो दूर दूर तक खत्म हो गई है। या अल्लाह पाक, अब तू ही रहम फरमा, हमारे रिज्क में बरकत अता कर। आमीन। कामरान, काम खत्म हो गया, ठेकेदार से पैसे लेके घर चले जाओ। ठेकेदार साहब, मेरा काम खत्म हो गया है और आप मेरी मजदूरी के पैसे दे दें, और शाम भी हो गई है, मैंने घर आटा लेके जाना है। हर रोज तुम यही कहते हो, रोज तुम्हारा आटा खत्म हो जाता है। ठेकेदार साहब, हर दूसरे दिन आटा लेके जाता हूँ, हर रोज आटा लेके नहीं जाता। क्या तुम आटा खाते हो या उड़ाते हो, जो हर दूसरे दिन तुम्हारा आटा खत्म हो जाता है? ठेकेदार साहब, हम आटा खाते हैं, हम उसे उड़ाएंगे क्यों? अब मेहरबानी करके मुझे मजदूरी के पैसे दे दे, मैंने घर आटा लेके जाना है। अच्छा अच्छा, ये लो पैसे और कल टाइम से आ जाना। ठीक है ठेकेदार साहब जी। भाई साहब, ये ले 5 किलो आटा तो दे दे मुझे। भाई अगर आप बुरा न माने तो आपसे एक बात पूछूं मैं? जी जी भाई साहब, पूछें अगर आपका दिल कर रहा है तो। भाई साहब, आप जो हर दूसरे दिन 5 किलो आटा लेकर जाते हैं, आटे का करते क्या हो? अरे भाई साहब, हमने आटे का अचार बना के ड्रम भर के रखे हुए हैं। अरे भाई साहब, तुम भी गरीबों का मजाक उड़ाते हो। हम गरीबों को सिर्फ एक यही रोटी तो नसीब होती है। अरे भाई साहब, आप तो गुस्सा ही हो गए। मैं तो सिर्फ आपसे पूछ रहा था, आप जो हर दूसरे दिन आटा लेकर जाते हैं। हर बंदे को हमारे खाने से पता नहीं क्या करता है। लोग तो बात करने का बहाना ढूंढते हैं और जैसे ही मौका मिलते हैं वहीं शुरू हो जाते हैं। ये ले। भाई साहब, 1 मिनट रुके, मेरी बात सुने। लोग बात करने का बहाना नहीं ढूंढते, बल्कि आप खुद मौका देते हैं उन्हें। और भाई साहब, आप बताएं तो सही, इतने परेशान क्यों हैं? छोड़ें भाई साहब, पहले भी आपने मेरा बहुत मजाक उड़ा लिया है। भाई साहब, आप अपनी परेशानी बताएं तो सही, शायद आपकी परेशानी का इलाज हो मेरे पास। अरे भाई साहब, क्या बताऊं आपको, मैं हर रोज मजदूरी करता हूं और हर दूसरे दिन आपसे आटा लेके जाता हूं, और जब खाना खाने बैठते हैं तो हमारी भूख खत्म ही नहीं होती। पता नहीं कौन सा मनहूस साया हम पे छाया हुआ है। भाई साहब, मुझे आपकी बात समझ आ गई है, लेकिन उससे पहले ये बताएं, जब आप खाना खाने बैठते हैं तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, और काम शुरू करने से पहले भी बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं? नहीं नहीं भाई साहब, हमने तो कभी नहीं पढ़ा बिस्मिल्लाह। तो फिर बरकत कहाँ से आएगी भाई साहब? अगर आप खाना खाने से पहले और काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते, ना तुम्हारे खाने में बरकत होगी और ना तुम्हारे काम में बरकत होगी।
भाई साहब, बिस्मिल्लाह पढ़ने से क्या हमारे काम और हमारे खाने में बरकत आ जाएगी? बिल्कुल भाई साहब, अगर आप खाना खाने से पहले और काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ोगे तो तुम्हारे खाने में भी बरकत होगी और काम में भी बरकत होगी। बिल्कुल भाई साहब, आपकी बात मुझे समझ आ गई है। आज के बाद कोई भी काम शुरू करने से पहले मैं बिस्मिल्लाह लाजमी पढ़ूंगा, और ये पैगाम मैं अपने घर वालों को भी दूंगा कि कोई भी काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह लाजमी पढ़ें। तो ठीक है भाई साहब, शुक्रिया, मैं अब मैं चलता हूँ। अरे भाई साहब, जल्दी से रोटी ले आओ। ये लें बड़े भाई रोटी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 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 बड़े भाई और रोटी लेकर आऊं? नहीं भाई साहब, मेरा पेट फुल हो गया है अब। बड़े भाई साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? आज आपका पेट सिर्फ एक रोटी से ही भर गया है। आप क्या कुछ पहले खा कर आए थे? नहीं भाई साहब, मैं बाहर से कुछ नहीं खा के आया था। मौलवी साहब ने वाकई ठीक कहा था कि बिस्मिल्लाह में बहुत बरकत है। बड़े भाई साहब, मौलवी साहब ने क्या कहा था? अरे भाई साहब, मौलवी साहब ने कहा था कि अगर तुम खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हो तो उसमें बहुत बरकत होगी और तुम्हारा पेट जल्दी भर जाएगा, और जो भी काम तुम शुरू करते हो उसमें पहले बिस्मिल्लाह पढ़ोगे तो उसमें बरकत ही बरकत होगी। जी जी बड़े भाई साहब, मौलवी साहब ने बिल्कुल सही कहा है। मैं भी सोचूं हमारे घर में बरकत क्यों नहीं है। आज से हम सब जो भी काम करेंगे उससे पहले बिस्मिल्लाह लाजमी पढ़ेंगे, जिससे हमारे घर में बरकत ही बरकत होगी और बेबरकती हमारे घर से कोसों दूर चली जाएगी।